अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप। यू जस्ट लर्नड अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। भाई आपने अभी सीखा है तड़ित झंझा थंडरस्टॉर्म, देखिए, और तड़ित के बारे में, लाइटनिंग के बारे में। तो इन क्लास 7th यू लर्नड अबाउट साइक्लोन्स, और क्लास 7th में आपने साइक्लोन्स के बारे में स्टडी किया कि दीज नेचुरल फिनोमिना कैन cause large scale destruction of human life and property। तो देखिए द नेचुरल फिनोमिना, ये कैसे फिनोमिना, ये फिनोमिना कैसी है, नेचुरल फिनोमिना। क्योज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन मतलब ये बहुत ही बड़ी संख्या में, देखिए विनाश मतलब मानव जीवन का विनाश और उनकी संपत्ति का विनाश हो सकता है। इसके कारण क्या हो सकता है, मानव जीवन और संपत्ति का विनाश हो सकता है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, these phenomena can be predicted to some extent। तो कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। क्या है, these phenomena can be predicted to some extent मतलब कुछ हद तक, to some extent कुछ हद तक अपन क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। कि जो वेदर डिपार्टमेंट है वो अपन को वार्निंग दे सकता है, चेतावनी दे सकता है थंडरस्टॉर्म के बारे में कुछ एरियाज। इफ थंडरस्टॉर्म occurs there, देखना, there always a possibilities of lightning। देखना, यदि तड़ित झंझा होती है थंडरस्टॉर्म, देखिए आपने है तो इसके साथ सदैव, देखिए तो दे ऑलवेज ए पॉसिबिलिटीज ऑफ ए लाइटनिंग साइक्लोन्स अकोपनिंग इट, मतलब उसके साथ में क्या आ सकता है, तड़ित झंझा चक्रवात साथ साथ में आने की संभावना रहती है। So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by this phenomena। क्या बताए गए हैं कि देखिए, सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स, अतः इन परिघटनाओं से होने वाली डैमेज मतलब क्षति होने से बचाव के उपाय के लिए हमारे पास में समय होता है। वी गेट टाइम, भाई अपन इसलिए हम टाइम प्राप्त कर सकते, टू टेक मेजर्स से, टू प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के पैमाने से, अपने सोर्स मतलब अपने आप को, फ्रॉम द डैमेज मतलब डैमेज होने के कारण, बाय दिस फिनोमिना के द्वारा डैमेज होने के कारण अपने आप को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रखने के लिए टाइम दे सकते। ये देखो लाइटनिंग कंडक्टर है, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर। ये देखना, ये कॉपर प्लेट लगी हुई है नीचे, मतलब ये लाइटनिंग कंडक्टर दिखा रखा है आपको, क्या दिखा रखा है, लाइटनिंग के कंडक्टर दिखा रखा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। देयर इज हाउ एवर one natural phenomenon which we are not yet able to predict accurately कि there is however, तथा देखिए यहाँ पे बात करते हैं however one natural phenomena, a natural phenomena के बारे में, we are not yet able to predict accurately मतलब accurate तो अपन नहीं कह सकते उसके लिए, फिर जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक देखिए विकसित नहीं कर पाए हैं। क्या है, इट इज़ एन अर्थक्वेक, ये है भूकंप है। इट कैन cause डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड ए प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल, यानी
ह्यूज स्केल, देखने क्या है कि ये है विशाल स्तर पर जनजीवन तथा देखिए संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। देखो ए मेजर अर्थक्वेक occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat कि 8 अक्टूबर 2005 को भारत में देखिए उत्तरी कश्मीर के उत्तरी कश्मीर का तो है उरी और तंगदहार जो शहर हैं उनमें एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को बहुत बड़ा भूकंप आया था। एक्टिविटी देखिएगा कि आस्क योर पेरेंट about the huge damage of life and property caused by these earthquakes, कि अपने माता पिता से अपने पेरेंट्स के द्वारा हुई जन हानि के बारे में, जन हानि मतलब देखिए जन जीवन और संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। कलेक्टिव फ्यू पिक्चर्स शॉपिंग द डैमेज। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, तो पता चला। ये देखिए ये पिक्चर आपको शो कर रखी है किस तरीके से डैमेज हो रहा है। ये कश्मीर अर्थक्वेक है कुछ दिख रहा है। नेक्स्ट देखो caused by these earthquakes from newspapers and magazines of those days, कि भूकंपों के दौरान हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र कलेक्ट कीजिए। मैं मैगजीन या न्यूज़पेपर में देखिए इनके कारण करें। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक, मतलब इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त चार्ट बनाइए। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट, एक छोटी रिपोर्ट बनाइए ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक, मतलब पहले और बाद में जो गुजर रहे हैं उसके लिए आपको बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता क्या है। व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स, जब ये आता है तो क्या होता है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या है कि व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, इसके मतलब कम से कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, ये देखो व्हाट इज एन अर्थक्वेक। देखिए एन अर्थक्वेक इज ए सडन shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. It is caused by a disturbance deep inside the earth तो क्या बताया गया कि अर्थक्वेक क्या है। क्या है अर्थक्वेक, जिससे सडन शॉकिंग कि मतलब भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, सडन शॉकिंग, और ट्रम्पलिंग ऑफ द अर्थ कि पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। क्या है वो देखिए, कंपन या झटका होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ, ये पृथ्वी की भूप्रपटी के भीतर गहराई से गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है।
देखिए कैसे अर्थ क्यूकेज आकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। क्या बताया कि भूकंप हर समय सब जगह क्या होते हैं, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। लेकिन अपन क्या नहीं करते हैं, प्राय उनको नोटिस नहीं किया जाता है। दे आर नॉट इवन नोटिस नहीं किया जाता। मेजर अर्थक्वेकेज आर मच लेस फ्रीक्वेंट, कि विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं, कि मच लेस फ्रीक्वेंट। दे कैन cause immense damage to buildings, bridges, dams and peoples। तो देखिए ये वाहनों, पुलों, बांधों और लोगों को असीम क्षति पहुंचाते हैं। कोई बिल्डिंग है, ब्रिज है, डैम है और लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, क्षति पहुंचाते हैं। देयर कैन बी ए ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जिससे जनजीवन और संपत्ति की विशाल हानि होती है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, फ्लड्स मतलब बाढ़, देखिए लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन, एंड सुनामी आ सकते हैं। ए मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004, कि देखिए 26 दिसंबर 2004 को भाई देखिए यहाँ पे इंडियन ओशियन मतलब देखिए यहाँ पे हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। तो देखिए महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। क्या है कि ऑल द कोस्टल एरियाज, तटवर्ती क्षेत्र के चारों, तो ये अपन देखें, और ये एरियाज में तटवर्ती ओशियन सफर्ड ह्यूज लॉसेस, मतलब महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्र में कोस्टल एरियाज, तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी, बड़ी हानि हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्रियाकलाप दे रखा है 15.6, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया, कि भारत में पूर्वी तटीय, क्या बता रहे हैं कि लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट, कि लोकेट करना आपको पूर्वी तटीय अंडमान निकोबार की स्थिति ज्ञात करो, लोकेट कर दिया। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज, कि हिंद महासागर के चारों ओर के अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवेशंस कॉज्ड बाय द सुनामी, कि सुनामी के कारण उनको क्षति पहुंची है इन इंडिया में। फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड, कि भाई अपने माता पिता, परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों और या पास पड़ोसियों से भारत में सुनामी के कारण से हुए नुकसान की जानकारी आप ले सकते हैं। बात आती है कि व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, कि भाई अर्थक्वेक का कारण क्या है। कि माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, कि मेरी दादी ने मुझे बताया, दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न। क्या बताया,
कि माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी माँ दादी ने बताया कि द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ए बुल ऑफ ए बुल, के मतलब बुल के एक सींग पर, और ये क्या है, एक सींग पर, मतलब किसी बुल के एक सींग पे अर्थ टिकी है। एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न, और जब वो बुल है वो दूसरे सींग पर ले जाता है, एक सींग पर वो दूसरे सींग पे ले जाता है, तो एन अर्थ विल टेक प्लेस, तब क्या आता है बेटा, भूकंप आता है। हाउ कुड इट बी ट्रू, क्या ये सत्य है, कैसे सत्य है, बता सकते हो सकता है क्या, इट बी ट्रू, क्या वो हो सकता है ऐसा। भाई उसने ये बताया कि एक बुल है, मतलब इसमें इसमें बताते हैं वो क्या है, उसकी एक सींग पे अर्थ टिकी है और वो दूसरे सींग पे चली जाती है, तो क्या होता है, अर्थ क्यों क्या आता है, देखना। इन एंशियंट टाइम, कि प्राचीन काल में, पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक, मतलब पुराने टाइम में क्या है, लोग इनके बारे में एक सत्य बात में अर्थक्वेक का कारण नहीं जानते थे। देयर ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Buzo's grandmother, कि उनकी धारणा मन गढ़ंत कथाओं, एक्सप्रेस इन ए माइथिशियल स्टोरीज, मन गढ़ंत कथाओं, जैसे सच एज, जैसे वन टोल्ड बाय बुजोज ग्रांड मदर, भाई जैसे बुजो की दादी ने बताई। सिमिलर माइथ्स वर प्रीवैलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और देखिए संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। इन अदर पार्ट्स ऐसी कथाएं प्रचलित हैं, देखना कैसे। नेक्स्ट इसका रीजन क्या हो सकता है, ए प्लेट, उसका सही कारण नहीं जानते थे हम, देखना। ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू collision। तो देखना क्या बताया, क्या हम जानते हैं, क्या बताया उसने, पृथ्वी के भीतर भी सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के भूस्पंद होता है। क्या बताया कि ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू collision, दे फिगर को कितना 15.11, उससे पहले देखना